रेन फॉरेस्ट्स बहुत ही खास जगह होते हैं। ये धरती के सबसे पुराने और सबसे जटिल पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। यहाँ की हरियाली और विविधता अद्वितीय है। ये गर्म और गीले होते हैं और यहाँ की नमी और तापमान जीवन के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ की हवा में हमेशा एक ताजगी और नमी का एहसास होता है और इनमें ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान छूते हैं। ये पेड़ सैकड़ों साल पुराने हो सकते हैं और इनकी ऊंचाई कई मंजिलों के बराबर होती है। धूप नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए जूझती है। पेड़ों की घनी छतरी सूरज की किरणों को रोकती है, जिससे नीचे की जमीन पर एक रहस्यमयी अंधेरा छाया रहता है। ये जंगल जीवन से भरे हैं। यहाँ हर कोने में कुछ न कुछ जीवित है, चाहे वो छोटे कीड़े हों या बड़े जानवर। इन जंगलों में कमाल के जानवर रहते हैं। यहाँ की विविधता इतनी अधिक है कि हर दिन एक नया जीव खोजा जा सकता है। रेन फॉरेस्ट्स बड़े बड़े शहरों जैसे होते हैं। यहाँ की गतिविधियां और जीवन की विविधता किसी महानगर से कम नहीं है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। हर प्रजाति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान और भूमिका होती है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ की हर प्रजाति किसी न किसी रूप में दूसरी प्रजातियों से जुड़ी होती है। कुछ जानवर आसानी से दिख जाते हैं, कुछ छुपे रहते हैं। यहाँ के जानवरों ने अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ अद्भुत जानवरों से मिलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये जानवर इस जटिल और सुंदर पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। हम उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये जानवर अपने दैनिक जीवन में संघर्ष करते हैं और कैसे वे इस वातावरण में जीवित रहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो इस अद्भुत दुनिया में रहते हैं। ये जानवर हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना विविध और अद्भुत हो सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर एक ताकतवर बिल्ली रहती है। ये है जैगुआर, अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली। जैगुआर शानदार शिकारी होते हैं। जैगुआर के खूबसूरत चित्तीदार कोट होते हैं। ये चित्ते उन्हें जमीन पर धूप छांव में छुपने में मदद करते हैं। वो चुपके से अपने शिकार का पीछा करते हैं। जैगुआर रेन फॉरेस्ट के लिए जरूरी होते हैं। वो दूसरे जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। इससे पूरा इकोसिस्टम संतुलित रहता है। साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट्स के ऊंचे पेड़ों में एक रंग बिरंगी चिड़िया रहती है। ये है पैराडाइज टैनेजर। इसके पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमकते हैं। ये चिड़ियां बहुत मिलनसार होती हैं। ये छोटे छोटे झुंड में रहती हैं। ये पेड़ों में फुदकती रहती हैं और उनके रंग धूप में चमकते हैं। पैराडाइज टैनेजर को फल खाना बहुत पसंद है। वो पेड़ों के बीज फैलाने में मदद करती हैं। इससे नए पेड़ उगते हैं। मैडागास्कर के रेन फॉरेस्ट में एक पत्ते को ध्यान से देखो। आपको एक सरप्राइज मिल सकता है। ये एक लीफ टेल्ड गेको हो सकता है। ये छिपकली छुपने में माहिर होती है। इनकी पूंछ बिल्कुल पत्ते जैसी दिखती है। इससे ये अपने दुश्मनों से बच पाती हैं। लीफ टेल्ड गेको रात में एक्टिव होते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाने के लिए बाहर निकलते हैं। ये कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 5, छोटे माली लीफ कटर एंट। रेन फॉरेस्ट के जमीन पर आपको चींटियों की एक लाइन दिख सकती है। वो अपने से भी बड़े पत्ते ढो रही होती है। ये हैं लीफ कटर एंट। लीफ कटर आंट ये पत्ते नहीं खाती। इसकी बजाय वो इनका इस्तेमाल एक खास किस्म का फंगस उगाने के लिए करती है। ये फंगस ही उनका खाना होता है। लीफ कटर आंट रेन फॉरेस्ट के माली जैसी होती है। ये सूखे पत्तों को तोड़ने और जमीन को पोषक तत्व वापस देने में मदद करती है। सेक्शन 6, टिमटिमाते डांसर, जुगनू। जैसे ही रेन फॉरेस्ट में अंधेरा होता है, छोटी छोटी रोशनी टिमटिमाने लगती है। ये जुगनू होते हैं। वो अपनी रोशनी से एक दूसरे से बात करते हैं। हर तरह के जुगनू का अपना अलग टिमटिमाने का तरीका होता है। नर जुगनू मादा जुगनू को आकर्षित करने के लिए टिमटिमाते हैं। ये एक खूबसूरत लाइट शो होता है। जुगनू रेन फॉरेस्ट के लिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये दूसरे जानवरों का खाना होते हैं। ये एक स्वस्थ इकोसिस्टम की निशानी भी होते हैं। सेक्शन 7, जैव विविधता का महत्व। रेन फॉरेस्ट्स में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। ये जीव जंतु एक जटिल और परस्पर निर्भर इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, जहां हर प्रजाति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जो एक साथ मिलकर हमारे पर्यावरण को संतुलित और स्वस्थ बनाते हैं। जैव विविधता एक स्वस्थ ग्रह के लिए जरूरी है। यह न केवल हमारे पर्यावरण को संतुलित रखती है, बल्कि हमें भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक संसाधन भी प्रदान करती है। रेन फॉरेस्ट में हर प्रजाति का अपना एक रोल होता है। कुछ प्रजातियां पौधों के परागण में मदद करती हैं, जबकि अन्य बीजों के फैलाव में सहायक होती हैं।
कुछ शिकारी होते हैं, कुछ शिकार, और यह चक्र जीवन को संतुलित बनाए रखता है। शिकारी प्रजातियां कमजोर और बीमार जानवरों को हटाकर स्वस्थ जनसंख्या को बनाए रखती हैं, और कुछ मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को सड़ाने में मदद करते हैं। ये डिकम्पोजर प्रजातियां पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लाकर नए जीवन के लिए आधार तैयार करती है। जब हम एक प्रजाति खो देते हैं तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। यह एक डोमिनो प्रभाव की तरह होता है, जहां एक प्रजाति की कमी से अन्य प्रजातियों पर भी असर पड़ता है, तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। यह संतुलन बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो जाता है। ये किसी इमारत से एक ईंट निकालने जैसा है, पूरी इमारत कमजोर हो जाती है। इसी तरह जैव विविधता की कमी से हमारा पर्यावरण भी कमजोर हो जाता है और अंततः मानव जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेक्शन 8 रेन फॉरेस्ट्स के लिए खतरे। दुख की बात है कि दुनिया भर के रेन फॉरेस्ट्स खतरे में हैं। लोग लकड़ी के लिए और खेती की जमीन बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी इन कीमती इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए रेन फॉरेस्ट्स की रक्षा करनी होगी। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हम इन अद्भुत जानवरों और पौधों को हमेशा के लिए खो देंगे। रेन फॉरेस्ट्स को बचाने में हम सभी की भूमिका है। सेक्शन 9 संरक्षण में हमारी भूमिका। हम सभी रेन फॉरेस्ट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, चाहे हम एक छोटे से कदम के रूप में एक पेड़ लगाएं या एक बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण परियोजना में भाग लें। हर प्रयास मायने रखता है। पेड़ लगाना न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद करता है, बल्कि यह स्थानीय वन्यजीवों के लिए आवास भी प्रदान करता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम पृथ्वी के फेफड़ों को मजबूत करने में योगदान दे रहे होते हैं। हम इन महत्वपूर्ण इकोसिस्टम और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में अधिक जान सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने से हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी संरक्षण के प्रयासों में शामिल हों। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि किताबें, डॉक्यूमेंट्री और ऑनलाइन संसाधन, हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट्स को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम उन संस्थाओं का समर्थन कर सकते हैं जो रेन फॉरेस्ट्स की रक्षा के लिए काम कर रही है। ये संगठन विभिन्न तरीकों से काम करते हैं, जैसे कि अवैध कटाई को रोकना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और संरक्षण परियोजनाओं के लिए धन जुटाना। दान करना, स्वयं सेवा करना या इन संगठनों के अभियानों को साझा करना सभी तरीके हैं जिनसे हम उनके प्रयासों में योगदान कर सकते हैं। हम पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए भी चुनाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं और परिवहन के अधिक टिकाऊ तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। ये छोटे छोटे कदम हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकते हैं और रेन फॉरेस्ट्स पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मिलकर काम करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये अद्भुत रेन फॉरेस्ट्स और उनके अविश्वसनीय जानवर आने वाली पीढ़ियों तक फलते फूलते रहे। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम एक मजबूत और अधिक प्रभावी संरक्षण आंदोलन बना सकते हैं। यह सामूहिक प्रयास न केवल रेन फॉरेस्ट्स की रक्षा करेगा, बल्कि यह हमारे ग्रह के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता में भी योगदान देगा। आइए हम सभी मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लें और एक स्थायी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं।